जय माता दी आप सभी को। और नवरात्रि जैसे कि स्टार्ट हो गई है, आज नवरात्रि स्थापना का पहला दिन है, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रि में नवरात्रि में जो है माता जी की पूजा कैसे करें, उसके लिए क्या क्या सामग्री हमें चाहिए वो मैं आज आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है लाल कपड़ा, जो कि हम माता जी की चौकी पे बिछाएंगे। और उसके लिए हमें चाहिए पटिया, कोई भी पटिया चलेगा जिस पे आप माता जी की स्थापना करना चाहते हैं और घट स्थापना करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें एक पटिया चाहिए लकड़ी का, तो उसको आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए। और अब हमें चाहिए माता जी की फ़ोटो जिसकी हम स्थापना करने वाले हैं। तो एक फ़ोटो चाहिए हमें माता जी की, और माता जी की फ़ोटो भी है और मेरे पास माता जी की मूर्ति भी है। तो मैं माता जी की ड्रेस भी लेके आई हूँ, और फ़ोटो के लिए ड्रेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास मूर्ति है तो उसके लिए मुझे ड्रेस चाहिए थी। तो मैं ये वाली ड्रेस लेके आई हूँ माता जी को पहनाने के लिए। तो ये ड्रेस हम पहनाएंगे माता जी को जब स्नान वगैरह करवाएंगे उसके बाद। और हमें चाहिए यहाँ पर चुनरी, जो कि हम फ़ोटो पे लगाने वाले हैं। तो वो चुनरी हमें चाहिए माता जी की, लाल चुनरी बहुत सारी मिल जाती है मार्केट में, तो लाल चुनरी की भी हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद हमें 9 दिन का अखंड दीपक लगाना है, तो उसके लिए रुई चाहिए। और अगर आप इस तरह की रुई से लगाना चाहते हैं तो ठीक, वरना मार्केट में एक बनी हुई रुई की बत्ती आती है, वो भी आप ले सकते हैं। और हमें चाहिए यहाँ पे नारियल, और नारियल होना चाहिए पानी वाला। आप उसको एक बार बजा के देख लीजिए, हिला के देख लीजिए, पानी वाला नारियल हमें यहाँ पर चाहिए। तो ये पानी वाला नारियल आपको इजीली मिल जाएगा, तो नारियल हमें चाहिए। और हम जब घट स्थापना करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए पत्ते। तो पान के पत्ते आप ले सकते हैं, आशुपाल के पत्ते आप ले सकते हैं, और मैंगो लीव्स भी आप ले सकते हैं। जो भी आपके यहाँ पर मिल जाता है वो आप हरे पत्ते ले लीजिए। तो यहाँ पर ये इस तरह के पत्ते मिले तो मैंने हरे पत्ते लिए। और ये हमने 7 पत्ते लिए, 5 ले सकते हैं, 7 5 जितने भी आप चाहें उतना ले सकते हैं। और ज्वारे बोने के लिए हमें चाहिए मिट्टी का एक बर्तन, मिट्टी का पात्र, जिसमें कि हम ज्वारे बोएंगे। तो ये हम सारी तैयारी एक दिन पहले ही कर लेंगे, क्योंकि उसी दिन बहुत सारा काम होता है तो इतना नहीं हो पाता है। तो आप ये सब एक दिन पहले ही तैयारी करके रखिए। और मिट्टी का बर्तन के बाद हमें चाहिए कलश। तो यहाँ पर आप कलश लोटा पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिट्टी का लिया है। और आप मिट्टी में भी बहुत डेकोरेटिव भी आते हैं, वैसे भी आते हैं, तो मैंने सिंपल ही लिया है। तो ये मैंने यहाँ पर मिट्टी का एक कलश ले लिया है, क्योंकि हम घट स्थापना करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए वो कलश। और ये यहाँ पर पैकेट मिलते हैं इस तरह के, मार्केट में आपको भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरह के हमें जो चाहिए, ज्वारे बोने के लिए हमें जौ का पैकेट चाहिए, या फिर आपके पास खुले ज्वारे हैं तो आप वो भी बो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए ज्वारे। और ये 7 तरह का धान है, 7 तरह का अनाज है इसके अंदर, गेहूँ, चावल, मक्की, ज्वार, बाजरा, और भी 2 3 चीज़ें इसके अंदर, 7 तरह का धान ये। तो ये भी हमें चाहिए, क्योंकि ये भी हम ज्वारे में भी बोएंगे और कलश में भी डालेंगे। और लच्छा हमें चाहिए, लच्छा हमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि कलश पे भी बांधना है, नारियल पे भी बांधना है, और जो ज्वारे का हमें पात्र है उसके ऊपर भी बांधना है। तो हमें यहाँ पर चाहिए लच्छा। और कपूर, 9 दिन तक पूरा कपूर का धूप लगाएंगे हम, तो कपूर भी हमें ज़्यादा चाहिए, पूरा पैकेट। तो यहाँ पर कपूर ले लिया हमने। उसके बाद यहाँ पर इस तरह का अगर आपको पैकेट मिल जाता है तो ठीक है, वरना आप इस तरह खुला भी मिलता है मार्केट में। तो इसमें है हल्दी, छुआरा, खोपरा, सुपारी और बादाम। तो ये 5 चीज़ें हैं इसके अंदर, जो कि हम कलश में डालते हैं, वो 5 चीज़ें हैं इसके अंदर। और ये माता जी को चढ़ाने के लिए है। तो कलश में जब हमें चीज़ें डालेंगे तो खुली भी आप ले सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से पैकेट लेके आ जाइए। तो ये सब हमें कलश में डालने के लिए चाहिए। और कलश में हम ज्वारे बोने के लिए हमें चाहिए मिट्टी। तो मिट्टी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि हमारे ज्वारे अच्छे से उग के आएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये खेत की मिट्टी है, ये मुझे मार्केट में मिल गई थी तो मैं मार्केट से ही लेके आ गई हूँ। तो ये मार्केट वाली मिट्टी है, आपके पास अगर गमले में है तो वो मिट्टी भी आप ले सकते हैं।
और ये माता जी के श्रृंगार का पूरा सामान है। इसमें चूड़ी है, मेहंदी है, बिंदी है, सिंदूर है, कपड़ा है, मेहंदी है, मतलब जो भी हमारे सुहाग की जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो ये हम माता जी को अर्पण करेंगे, मैया रानी को अर्पण करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, कांच भी है, छोटा सा कंगा भी है, काजल भी है, मतलब सारी जो भी हमारी सुहाग की चीज़ें होती है ना वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। अगर आपके पास सारी चीज़ें नहीं भी मिले तो सिंपल सी आप बिंदी चूड़ी वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, जो जैसा आपको अच्छा लगे। पर अगर इस तरह से मिल जाता है तो वो हम माता रानी को चढ़ाएंगे यहाँ पर। और फिर अखंड दीपक अगर आप लगाना चाहते हैं तो अखंड दीपक के लिए इस तरह का दीपक ले लीजिए, ताकि बार बार आपको जब आप अखंड दीपक लगाएंगे तो बार बार आपको बत्ती बनाने की टेंशन नहीं रहेगी। इसमें अखंड दीपक आराम से चल जाएगा। और फिर हल्दी कुमकुम भी चाहिए हमें, तो हल्दी कुमकुम ले लेंगे हम यहाँ पर इस तरह से। और हल्दी कुमकुम हम रोज़ जब भी पूजा करेंगे रोज़, तब माता रानी को हल्दी कुमकुम लगाएंगे। फिर हम खुद को लगाएंगे हल्दी कुमकुम। तो हल्दी कुमकुम आप ले लीजिए। और हल्दी कुमकुम से हम स्वास्तिक भी बनाएंगे, कलश में भी बनाएंगे, ज्वारे बोते हैं उसमें भी बनाएंगे। तो हल्दी कुमकुम भी हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पर हल्दी और कुमकुम ले लिया है। और मैंने यहाँ पर लिया है गुलाब जल, जो गुलाब जल है वो आप ले लीजिए। और खुशबू के लिए आप कुछ भी इत्र वगैरह ले लीजिए माता रानी को खुशबू चढ़ाने के लिए। तो और फिर गंगा जल लिया है मैंने यहाँ पर कलश में डालने के लिए। तो हम यहाँ पर गंगा जल ले लिया मैंने। तो ये सारी चीज़ें ना मैं कलश में डालनी है, गंगा जल और गुलाब जल और जल, ये सब मिला के हमें कलश को भरना है। उसके बाद हमें कलश स्थापना करनी है। फिर हम यहाँ पर जब माता रानी को स्नान कराएंगे तो उसके लिए यहाँ पर पंचामृत बना रही हूँ मैं यहाँ पर। और अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप सिंपल दूध और पानी से भी करवा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर मूर्ति की स्थापना करनी है तो मैं यहाँ पर पंचामृत बना रही हूँ। तो उसमें मैंने डाला है कच्चा दूध, दही। और पंचामृत बनाने के लिए हमें 5 चीज़ें चाहिए। तो वो 5 चीज़ें हमें दूध है, दही है, शहद है, ये देखिए शहद मिक्स करना है इसके अंदर। और फिर इसमें थोड़ी सी हम शक्कर मिलाएंगे। कुल मिला के हमें 5 चीज़ें यहाँ पर इसमें मिक्स करनी है। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी और थोड़ा सा जल। तो घी बिल्कुल थोड़ा सा लगाएंगे, थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर। और थोड़ा सा मैंने इसमें जल डाल लिया है और मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल दूँगी। और फिर ये अच्छा सा हमारा पंचामृत बनकर तैयार हो जाएगा। और इससे जो है मैं मूर्ति को पहले स्नान कराऊंगी, फिर जल से स्नान कराऊंगी, क्योंकि स्थापना करनी है तो पहले पंचामृत से स्नान कराना ज़रूरी है। इसलिए मैंने यहाँ पर पंचामृत बनाया है। अगर आप तस्वीर फ़ोटो वगैरह की कर रहे हैं स्थापना तो पंचामृत की ज़रूरत नहीं है, आप कच्चा दूध और पानी से भी स्नान करवा सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने बना लिया पंचामृत। और हमें चाहिए माला, फूल वगैरह जो कि हम माता रानी को पहनाने वाले हैं। तो ये मैंने यहाँ पर माला ले ली है और फूल ले लिया है। यहाँ पर मुझे गुलाब का फूल मिल गया था तो मैं गुलाब का फूल भी लेके आ गई हूँ। और छोटी सी माला मैंने ले ली है, खुले फूल भी ले लिए, खुले फूल बाकी सब भगवान को चढ़ाने के लिए। और भोग के लिए यहाँ पर मैंने फ्रूट्स ले लिए हैं, एप्पल और बनाना। आपके पास जो भी फल फ्रूट है आप उसका भोग लगा सकते हैं माता रानी को। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों ले लिए। और फिर जो भी पाठ आप करने वाले हैं दुर्गा सप्तशती का या जो भी पाठ आप करने वाले वो वाली बुक हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का थोड़ा बहुत पाठ करूँगी तो वो मैंने ले लिया है। तो जय माता दी।